दूरदर्शन पर प्रसारित रामायण को तो आप सभी ने देखा होगा। यह धारावाहिक अपने समय में इतना लोकप्रिय था कि इसे हर घर में देखा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धारावाहिक में किरदार निभाने वाले कलाकार आजकल क्या कर रहे हैं? कौन अभी हमारे बीच हैं और कौन इस दुनिया को छोड़ चुके हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामायण के 11 कलाकार अब हमारे बीच नहीं हैं। ये 11 कलाकार कौन हैं? यह जानने के लिए इस जानकारी को अंत तक पढ़ें। अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा देखकर श्री राम जी को नाराज न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी ने रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाया था। उनकी अभिनय शैली इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने इस धारावाहिक को और भी यादगार बना दिया। उनका जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। यह बहुत दुखद है कि अक्टूबर 2021 में 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी का नाम नलिनी अरविंद त्रिवेदी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय श्री राम। दारा सिंह ने रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के रतनगढ़ गांव में हुआ था। यह कहना बहुत दुखद है कि 12 जुलाई 2012 को मुंबई में उनका निधन हो गया। दारा सिंह ने अपने जीवन में 2 शादियां की थीं। उनकी पहली पत्नी बचन कौर का निधन 1952 में हो गया था। इसके बाद 1961 में उन्होंने सुरजीत कौर से दूसरा विवाह किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मूलराज रजदानी ने रामायण में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। यह दुखद है कि वे अब हमारे बीच नहीं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। संजय जोग ने रामायण में भरत का किरदार निभाया था। उनका अभिनय इतना स्वाभाविक था कि दर्शकों ने उनके किरदार को बहुत पसंद किया। उनका जन्म 24 सितंबर 1955 को हुआ था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 27 नवंबर 1995 को उनका निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। विजय अरोड़ा ने रामायण में रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ का किरदार निभाया था। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया था। उनका जन्म 27 दिसंबर 1944 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यह दुखद है कि 2 फरवरी 2007 को 62 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी का नाम दिलबर दे बारा था। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। बालधुरी ने रामायण में राजा दशरथ का किरदार निभाया था। उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि दर्शकों ने उनके किरदार को बहुत सराहा। उनका जन्म 1944 में हुआ था। यह दुखद है कि 2020 में 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय श्री गडकर ने रामायण में माता कौशल्या का किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने माता कौशल्या के चरित्र को जीवंत कर दिया था। उनका जन्म 21 फरवरी 1942 को हुआ था। यह बहुत दुखद है कि 29 अगस्त 2008 को 66 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके पति बालधुरी थे, जिन्होंने रामायण में राजा दशरथ का किरदार निभाया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। विभूति दवे ने रामायण में त्रिजटा का किरदार निभाया था, जो लंका में माता सीता की रखवाली करती थीं। उनके अभिनय ने इस किरदार को बहुत खूबसूरती से दर्शाया था। उनका निधन 13 अगस्त 2006 को हार्ट अटैक के कारण हो गया। उनके पति का नाम परेश चंद्र दवे था। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मुकेश रावल ने रामायण में विभीषण का किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने विभीषण के चरित्र को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया था। उनका जन्म 1951 में हुआ था। यह दुखद है
कि 15 नवंबर 2016 को 65 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी का नाम सरला रावल था। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ललिता पवार ने रामायण में मंथरा का किरदार निभाया था। उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि मंथरा का किरदार दर्शकों के लिए यादगार बन गया। उनका जन्म 18 अप्रैल 1916 को हुआ था। यह दुखद है कि 24 फरवरी 1998 को 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके पति का नाम राजकुमार गुप्ता था। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। डॉन नलिन दवे ने रामायण में कुंभकर्ण का किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने कुंभकर्ण के चरित्र को जीवंत कर दिया था। उनका जन्म 1940 में हुआ था। यह बहुत दुखद है कि 1990 में मात्र 50 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अरुण गोविल ने रामायण में श्री राम का किरदार निभाया था। उनका अभिनय इतना शानदार था कि लोग उन्हें आज भी भगवान राम के रूप में ही याद करते हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में रामनगर में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम श्रीलेखा गोविल है। उनके बेटे का नाम अमल गोविल और बेटी का नाम सोनिका गोविल है। वर्तमान में उनकी उम्र 67 वर्ष है। उन्होंने 21 मार्च 2021 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उनके अभिनय ने श्री राम के चरित्र को अमर कर दिया। दीपिका चिखलिया ने रामायण में माता सीता का किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने सीता के चरित्र को इतना प्रभावशाली बनाया कि लोग उन्हें आज भी माता सीता के रूप में याद करते हैं। उनका जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 60 वर्ष है। उनके पति का नाम हेमंत टोपीवाला है। दीपिका चिखलिया राजनीति से भी जुड़ी रही हैं और 1991 में गुजरात के बड़ोदरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रह चुकी हैं। उनके अभिनय ने लोगों के दिलों में माता सीता की छवि को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। सुनील लहरी ने रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने लक्ष्मण के भाईचारे और वीरता को बहुत अच्छे से दर्शाया था। उनका जन्म 9 जनवरी 1961 को मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 64 वर्ष है। उनकी 2 शादियां हुईं जिनके नाम राधा सेन और भारतीय पाठक हैं। वर्तमान में उनके पास अपना प्रोडक्शन हाउस है जिसके माध्यम से वे मनोरंजन जगत में सक्रिय हैं। समीर राजदा ने रामायण में शत्रुघ्न का किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने शत्रुघ्न के किरदार को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया था। उनका जन्म 20 अप्रैल 1963 को हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 62 वर्ष है। जय सियाराम बशीर खान ने रामायण में अंगद का किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने अंगद की वीरता और निष्ठा को दर्शकों के सामने जीवंत किया था। पद्मा खन्ना ने रामायण में माता कैकई का किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने कैकई के जटिल चरित्र को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया था। वर्तमान में उनकी उम्र 74 वर्ष है। अंजलि व्यास ने रामायण में उर्मिला का किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने उर्मिला की त्यागमयी छवि को दर्शकों तक पहुंचाया था। रेणु धारीवाल ने रामायण में शूर्पणखा का किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने इस किरदार को यादगार बना दिया था। सरिता देवी ने रामायण में शबरी का किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने शबरी की भक्ति और सादगी को बहुत अच्छे से दर्शाया था। अपराजिता भूषण ने रामायण में मंदोदरी का किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने मंदोदरी के चरित्र को बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया था। श्याम सुंदर कलानी ने रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाया था। उनके अभिनय ने सुग्रीव की दोस्ती और नेतृत्व को बहुत अच्छे से दर्शाया था। श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय
श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय ने रामायण में जामवंत का किरदार निभाया था। उन्होंने हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।